कैसे आप सब। बहुत आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज जल्दी से बताएं आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अवार्ड किस लिए दिया गया है। जनाब ये बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, बेस्ट इन्फ्लुएंसर और बेस्ट बिजनेस वुमेन के तौर पर मुझे अपने रीजन में सिलेक्ट किया गया था और ये अवार्ड मुझे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुझे ये दिया था। मैं आज की वीडियो का स्टार्ट पता नहीं कितनी दफ़ा ले चुकी हूँ, क्योंकि स्टार्ट करते ही मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। यहाँ मतलब मैंने सोचा ही कभी नहीं था कि किस्मत मुझे यहाँ तक ले आएगी। अगर इसके लिए मैं आपके साथ आज अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करूंगी, क्योंकि खुदा की कसम अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, एक ऐसे फेल जिसे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी और सिर्फ मैं घर के काम करना चाहती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोगों के पास तो आज माशाल्लाह से इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने खुदा पाक का शुक्रिया अदा करूंगी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी करूँ वो कम है। अल्लाह पाक का सबसे ज्यादा शुक्र है कि जिसने मुझे यहाँ तक इज्जत के साथ पहुंचाया, और उसके बाद मेरे माँ बाप का शुक्रिया, उनकी दुआओं का, उनकी मेहनत का, मेरे अब्बू की स्पेशली अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, जिन्होंने मेरी परवरिश में कुछ चीजें मुझे ऐसी सिखाई जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आ गई। और उनका इसलिए भी शुक्रिया जो कि मेरे हस्बैंड नासिर को मेरी एक जिंदगी में लेकर आए और मुझे बनाने वाले, मुझे यहाँ तक लाने वाले, एक ऐसे फेल लड़की को यहाँ तक लाने वाले कि माशाल्लाह आज उसे बेस्ट बिजनेस वुमेन के तौर पर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है। लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बातें मानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बनाने वाले, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे हस्बैंड हैं। मुझे यकीन नहीं आता जब कोई औरत बैठ के किसी मर्द के बारे में बात करती है, वो इसीलिए नहीं आता कि मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा मुझे, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत पढ़े लिखे थे, अपनी अच्छी जॉब पे थे। अगर वो चाहते तो मुझे सारी उम्र एक हाउसवाइफ ही रहने देते, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह मुझे पढ़ाया भी है, मुझे ड्राइविंग बड़ी मुश्किल से सिखाई और आज मैं यहाँ पर हूँ। यकीन माने मैं वो लड़की थी जो 100 रुपए की अगर कोई चीज कोई मुझे शॉपकीपर बताता था ना, और वो चीज 100 से थोड़ी सी महंगी होती थी तो मुझे वो बहुत ज्यादा महंगी लगती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लाखों की भी चीज लेकर आ जाती हूँ तो मुझे दूसरे दिन उसकी कीमत भूल जाती है, और चीजें लेते हुए मैंने कभी कीमत नहीं देखी। आप लोग जो मेरे न्यू व्यूवर्स है वो आके कई दफा कहती हैं आप बहुत शो ऑफ करती हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं आज जहाँ पे हूँ मैं अपनी लाइफ का आपको कुछ भी नहीं आजकल शेयर कर पाती, क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ। अब ये अवार्ड मिले भी माशाल्लाह आज 2-3 दिन हो गए थे, और मुझे ये था कि मैं किस तरह ना व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ। मैं आपको सच्ची बताऊं कि अवार्ड लेने के लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें ये वाली चीजें नहीं होती कि आप शो ऑफ कर सकें या ये कर सके। अच्छा 4-5 चीजें मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लर्न कर ली हैं, ऐसी जो मैं अपनी बहनों को जरूर बताऊंगी, और उन पे आप लोगों ने अमल करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जिंदगी में कुछ बन जाए, और जो हम किताबों में शुरू से सुनते आए हैं उसमें कौन सी चीज है, कौन सी बात है जिसने मेरी मदद की, और कौन सी ऐसी बात है जिसमें बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, तो आप लोगों को जरूर उससे फायदा होगा। बड़ा छोटा सा ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था जाते हुए आते हुए, लेकिन हम बातें सारी जो है वो आपके काम की करेंगे। थोड़ा सा साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैं कैसे अवार्ड जो है मैंने लिया, क्योंकि जब ये अवार्ड मिला था तो उस टाइम भी यकीन करें जब मैं अपने नेम का वेट कर रही थी, तो वो 5 साल जब मैंने अपना ये चैनल यूट्यूब का मतलब जिस तरह किया वो बिल्कुल आंखों के आगे से ऐसे घूम गया। और अपना बिजनेस कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे सारे काम हुए, मतलब आप मेरी अगर शुरू की पहली वीडियो देखें तो आज से 4-5 साल पहले की मैं अपनी पिक्चर्स भी बल्कि देखती हूँ या वीडियो देखती हूँ तो मैं पहचान नहीं पाती। बहुत फर्क आ गया, सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं, अपने माइंड में भी इंसान बड़ा मैच्योर हो जाता है। बड़ी चीजें दुनिया सिखाती है, लोग सिखाते हैं, फैमिली मेंबर्स सिखाते हैं, बताते हैं, बड़े लोगों की हकीकत सामने आ जाती है आप लोगों के। तो सारा कुछ आज की वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जनाब सुबह का टाइम है 10 बजे का, और सफाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। हेल्पर्स मेरी 3 हैं, ठीक है, 2 सिर्फ सफाई करती हैं, वो 9:30-10 बजे चली जाती हैं, और एक खाना बनाती है। एक चीज़ अपने पल्ले से बांध ले, अगर आप दुनिया का कोई भी काम औरतें करती हैं, घर जो है उन्होंने देखना है। मैं तो भाई पहले दिन से एक चीज़ खुद ही देखती हूँ
क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक घर की औरत जो है वो सफाई और ये चीज़ें मैनेज नहीं करके रखती ना, वो नहीं रहती। अच्छा, बच्चों के शूज़ थोड़े से साफ़ करने वाले थे, वो मैंने किए, कपड़े प्रेस हुए हुए थे, बट इस टाइम ना लाइट चली गई। आज लाइट में थोड़ा सा किया था, लेकिन मैंने एक दफ़ा कपड़े फ्रेश कर लिए। मैं इसलिए सिर्फ आपको कहती हूँ कि अपनी बेटियों को घर के काम सिखाएं और उन्हें आदत डालें। बेशक आगे उनकी किस्मत नसीब में ना हो, लेकिन उनको घर का काम आता हो, चाहे वो डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं। बेशक कल को वो हेल्पर्स रखें, अगर उनको नहीं आएगा तो वो अच्छे से करवा भी नहीं सकती। मैंने अपने लिए जनाब ड्रेस एक हफ़्ता पहले ही ले आई थी जब मुझे कंफर्म हुआ था, और अभी तैयारी के लिए मैंने सिर्फ एक ब्लीच की थी और ये पोर मिनिमाइजिंग मास्क लगाया था, और कुछ भी नहीं था किया। मैं आपको अपनी लुक भी दिखाऊंगी कि मैंने टोटल क्या किया था। अच्छा, ये जनाब मेरी फेवरेट स्किन पॉलिश है, और आप चाहे 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैंने उज़ैर के आम पे भी ये वाला व्लॉग तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले शेयर किया था, और ये डिटेल में मैं इसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। ये ऑरेंज वगैरह और येलो आपके बालों को नहीं करती, डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, टैनिंग भी ख़त्म हो जाती है, इवन कि आपके ब्लैक हेड्स वगैरह भी उतर जाते हैं। और ब्लीच करने के बाद आप ये पोर मिनिमाइजिंग मास्क लगा लें स्किन के ऊपर, उफ कूलिंग इफेक्ट, इतनी ब्राइटनिंग आ जाती है ना स्किन के ऊपर। इसके बाद बेशक हल्की सी फाउंडेशन और टिंट लगा लें, बस आप तैयार हो गए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजे 12:30 का टाइम था, बच्चे रेडी हो रहे थे, उज़ैर अम्मी अब्बू को लेने के लिए चला गया था, और मैं सबको करने के बाद जनाब जब रेडी हो गए, पैकिंग हो गई, फिर मैंने जाकर कपड़े चेंज किए। एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई यहाँ तक सीखी कि आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं ना हो तो माँ बाप जो है वो आपके पास रहते हैं। अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे। यकीन करें, इनको एक दफ़ा कहा तो हम ये सोच रहे थे कि शायद कोई एक पर्सन घर रह जाए, क्योंकि हमारे घर में भी जो काम या बिज़नेस जिसका मुझे अवार्ड मिलना था वो सारे काम चल रहे होते हैं। तो अब्बू ने कहा कोई मसला नहीं, किस टाइम आना है, क्या करना है, मुझे सारा बता दे। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे। मैं आज जिस जगह पे हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, और मैं अपनी सब बहनों को, सब सुनने वालों को ये कहूँगी कि खुदा के लिए माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई और रिश्ता इसके अलावा आपके साथ सिंसेयर नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में बहरहाल यही देखा कि बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए, अपने काम के लिए आपके पास आते हैं। अच्छा, स्पेशली मैंने एक चीज़ ये भी लर्न की कि जब आप लोग स्ट्रगल शुरू करते हो, कोई भी काम शुरू करते हो, तो जो लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं, अगर वो कल को आपके साथ ठीक भी हो जाए ना, तो यकीन माने वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ठीक होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको डस मारेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों से बस बच के रहा करें। अब ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको बड़ी दोस्तें, बड़े रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे। मैं आपको ये बताऊँ, कई लोग तो देखो सिर्फ गप्पे मारने के लिए आपके साथ चल रहे होते हैं, अगर आप कुछ करोगे तो उनको टाइम नहीं दे सकोगे। कई लोगों से आपका कुछ करना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, कई लोग वैसे ही आपसे जेलस हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों का सर्कल जितना कम होगा, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, आपका भी अपने काम की तरफ ध्यान रहेगा। आजकल का दौर भी सच में ऐसा नहीं है। ये आप लोगों ने अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक चीज़ याद रखें, मेरे साथ तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने ज़िंदगी में सीखी। और ये भी चीज़ ज़हन में रखें कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ कि औरत जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है या वो हो रही है, या वो बड़ी मेहनत कर रही है तो उसे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं सब। यहाँ पे अभी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है औरतों को। चले अगर घर के कुछ मर्द आपको सपोर्ट करना भी शुरू हो गए हैं, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, लेकिन जब वो कुछ काम करेगी तो बाहर जिस ऑफिस में या जहाँ भी जाएगी वहाँ पे भी कुछ मर्द ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल उसमें नहीं करना कि भाई अगर कोई पहली दफ़ा मिले कोई आदमी औरत, जिस तरह हम किसी ऑफिस की बात करते हैं, तो बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट ना किया करें, 10वीं दफ़ा भी मत किया करें। वो कहते हैं ना कि कभी भी उस आदमी पे जब तक किसी के साथ सफ़र ना कर लें, या उसे गुस्से की हालत में जो उसे आप पे गुस्सा आया वो उसे देख ना लें, उस पर कभी ट्रस्ट ना करें। तो ये वाकई बिल्कुल 100% बात ठीक है। और बच्चों को बस खाना शाना रास्ते में लेकर दिया था, क्योंकि इन्होंने सुबह नाश्ता किया हुआ था, तो रास्ते में जाते हुए बस थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। अच्छा, इसके अलावा मैंने इतने टाइम में एक और चीज़ सीखी कि आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। नींदें क्या कुर्बान करनी पड़ती हैं, सेहत का भी बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, खाना पीना, टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। काम को लेके तो हो ही हो, ऊपर वाले भी जो है ना वो भी कसर नहीं छोड़ते, सभी कसर नहीं छोड़ते। लेकिन आप अगर कहो ना कि भाई इस सारे काम में कोई आपकी हेल्प करता है, तो भाई आप अपनी मदद जो है वो खुद ही करते हो। या जो खामद है, या कहते हैं ना जिस तरह दोनों का अगर फ़ायदा इकट्ठा है तो फिर दोनों की स्ट्रगल भी मतलब इकट्ठी थोड़ी सी हो जाती है।
तो वो हो जाती है। लेकिन बाकी मैंने देखा है कि बाकी सबको कह के काम करवाने होते हैं। अब यहाँ पे जनाब हम माशाल्लाह से पहुँच गए थे इस्लामाबाद, और एकदम से बड़े तेज़ बादल आ गए, और वाकई जब तक हमारी गाड़ी अंदर गई ईवान सदर अंदर जाने तक बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई थी, और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी आंखों से भी बारिश शुरू हो गई थी। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि ये सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये अवार्ड और ये सब बस सारा यहीं पे रह जाना है। लेकिन ये खुशी थोड़ी सी होती है ज़रा, जब आपने इतनी मेहनत की हुई हो तो थोड़ी अप्रिसिएशन मिले ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। यहाँ पे जनाब हमारे मोबाइल्स वगैरह ले लिए गए थे, अंदर नहीं जाने दिया गया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और ये वहाँ की पिक्चर्स हैं, वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह मुझे जल्दी मिल जाएंगी, मंडे ट्यूसडे तक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे ग्रुप फ़ोटो में जनाब ये साजिद ताड़र साहब थे, जो कि सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, और इन्होंने जनाब ये जितनी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं इस रीजन में सरगोदा एरिया में, इन सब की अप्रिसिएशन के लिए उनको अवार्ड दिए गए थे, जो हमें जनाब प्रेसिडेंट अलवी साहब ने हमें दिए थे, और हम बहुत खुश थी। और ये बाद में डिनर, बाद में ग्रुप फ़ोटोज़, और ये जनाब मायरा हैं मेरी न्यू फ्रेंड, और अब मैं खुद भी सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो मेंबर हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अवार्ड लेके जब बाहर आए तो काफ़ी लाइट्स थी, पहले तो सभी वीडियोस बनाते रहे, बस हमें देर हो गई, अंदर कुछ लोगों को मिलना था तो इसलिए, लेकिन सब बहुत खुश थे। अब यकीन माने जब मैं आ रही थी तो मैं नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला जब आपको सब मुबारक देते हैं, मिलते हैं, और जिस तरह आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाकई आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है। और मैं अपनी सब बहनों के लिए दुआ करूँगी, खुदा के लिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपके पास पेरेंट्स हैं, वो आपका करते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप कहाँ तक जा सकते हो। लेकिन ये है कि अगर 24 घंटे में मैं अपनी देखूँ ना, तो मेरी नींद देखे 4 से 5 घंटे भी नहीं होती। और इसके अलावा मैं सारा काम करती हूँ, अपने चैनल्स देखती हूँ, अपने जितने काम बाकी के हैं वो देखती हूँ, घर देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, अपनी माशाल्लाह से इबादत करनी होती है। वो सारी चीज़ें देख के जो है ना, वो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। और जनाब अवार्ड लेते ही हम सीधे वहाँ से घर के लिए निकल आए थे, और करोड़ बार रब का शुक्र है, सफ़र बहुत अच्छा रहा। आधे रास्ते नासिर साहब ने गाड़ी ड्राइव की, और आधा रास्ता फिर उज़ैर आ गया था, उसने ड्राइव की। और हम जब घर की तरफ आए हैं, और अब्बू आगे गेट के बाहर खड़े हमारा वेट कर रहे थे हमेशा की तरह, और वहीं से मेरे आंसू गिरना शुरू हो गए। और अब्बू इतने खुश थे, इतने खुश थे। मैंने अब्बू को कभी इतना खुश नहीं देखा, क्योंकि मैंने फ़ोन पे इनको बताया था कि भाई मैं कितनी खुश हूँ, और अब्बू कितना अच्छा वहाँ पे, मतलब कितनी रिस्पेक्ट मिली, सब इतना अच्छा मिले। और जब मैं ऊपर मतलब स्टेज पे गई अवार्ड लेने के लिए, तो सदर साहब ने बहुत मुबारक दी, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, बहुत अच्छा लगा। तो बस अम्मी यहाँ पे अवार्ड देख रही हैं, और रात को फिर हमें सोते करते 1 घंटा यहाँ पे लग गया था। और बस ये छोटा सा ही बस क्लिप लिया था मैंने, और बस। अच्छा, इस रात को भी नींद नहीं आई, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था अवार्ड लेके, फर्स्ट टाइम हम जो बिल्डिंग हमने सारी उम्र जो है वो चैनल्स पे देखी हो या बाहर से देखी हो, वहाँ जाके मतलब अवार्ड लेना, मतलब वो वाला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे नींद ही नहीं आई। एक दिन पहले भी नींद नहीं थी आई इसीलिए, और उस दिन भी नींद नहीं आई। और सुबह बहरहाल नाश्ते के टेबल के ऊपर अब्बू इतने खुश थे, मैंने अपने अम्मी अब्बू को कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं देखा। हालांकि माशाल्लाह हमारी बहन भाइयों की शादियां हुई, हर इवेंट पे वो खुश थे, लेकिन इतना वो प्राउड फील कर रहे। और नाश्ता करते हुए अब्बू बार बार अब्बू मेरी बातें करती जाए, उस टाइम फाखरा ये करती थी। और उनको जो सबसे ज़्यादा मेरी मतलब वो तारीफ़ करते हुए उनको एक चीज़ का फ़ख्र होता है कि फाखरा ने अपने बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद की है। तो वो बार बार वो बातें करते जा रहे थे, और मुझे वहाँ पे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। मेरा आपको सच बताऊँ तो शादी से पहले ये ख्वाब था कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिस पे मेरे अब्बू फ़ख्र करे। मैं अगर आपको कहूँ तो मैं कहूँगी मेरी सबसे पहली जो मोहब्बत है ना, वो मेरे अब्बू है। मैं उनको कभी परेशान और इस तरह नहीं देख सकती, और अगर वो खुश होते हैं तो मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और अल्लाह बस उनको लंबी ज़िंदगी दे। नाश्ता वगैरह करके वो चले गए थे, और बस सारा दिन ऐसे मुबारकबाद में एक का फ़ोन आ रहा है, दूसरे का फ़ोन आ रहा है, सब ने फ़ोन पे मुबारक दी। और अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको सच चीज़ बताऊँ कि अगर आपको कोई भी कहना, या आप एक सक्सेसफुल जब किसी इंसान की कोई वीडियोस देखते हैं कि वो बड़ा लग्जरियस सी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यकीन करें, अभी मेरी ऐसी लाइफ जा रही है कि चलते फिरते जैसे बंदा नाश्ता करता है, काम करता है, चल रहा होता है, मतलब अपना जो आराम है, अपनी केयर 0% है इस टाइम पे मेरी। तो कई दफ़ा मुझे फील भी होता है कि नहीं,
अपनी सेहत की सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। बट अगर आप इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर तो आपको बहुत ही सेक्रीफाइस जो है वो करनी पड़ती है। हर इंसान की अपनी पसंद, अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। तो अल्लाह करेगा कभी मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि वो ये चीज़ें सारी खुद देखेंगे। अल्लाह वो दिन मेरी ज़िंदगी में भी लेकर आए कि मैं भी अपने बच्चों पे इतना फ़ख्र करूँ। बाकी मैं आई थिंक कि आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। हमेशा दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा अगर कुछ और पूछना चाहे। मैं उसके बारे में अगर वीडियो बना सकी तो ज़रूर बनाऊंगी। हालांकि मेरा बस चले तो मैं रोज़ाना जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको कहती हूँ कि यूट्यूब की डेली वीडियो अपलोड किया करें, लेकिन क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब नहीं कर रही तो मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती इसी वजह से। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।